तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर्स। नहीं देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही खासकर इसी पार्ट से क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, विनाइल, एलाइल सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर्स कैसे देंगे, बाईसाइकिल, एस्पाइरो, सब चीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सभी फंक्शनल ग्रुप को मिला के एक साथ, और उसके बाद बेंजीन, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो मेनली समझो इसमें तो तुमको 4 टॉपिक और पढ़ना है। 4 टॉपिक के बाद ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और पता है तुम 12th का बुक ले लो, 12th का ऑर्गेनिक का बुक ले लो, बनाओ, सारा क्वेश्चन तुमसे बनेगा। ऐसा नहीं सिर्फ 11th का ही बनेगा, 12th में बहुत ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। हम लोग किसका नोमेनक्लेचर सीखना है बाबू? फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीखना है। फंक्शनल ग्रुप देखो होता है क्या, ध्यान दो। देखो CH3, जैसे यहाँ पे CH3, CH2, यहाँ पे एक हम लोग OH देते हैं CH, यहाँ पे एक CHO दे देते हैं CH3। तो ये तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और ये जो कंपाउंड से डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, नहीं या वो सब छोड़ो, बात सिंपल सा, तुमको ये हाइड्रोकार्बन दिख रहा है ना, कार्बन हाइड्रोजन, इसको छोड़ के जो भी है तुमको दिखाई देगा, डिफरेंट टाइप्स का ग्रुप दिखाई दे, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स दिखाई दे, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो इसी सब हम लोग क्या बोलते हैं, यही होता है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप और रिएक्शन का जो भी और कंपाउंड्स का जो भी प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब के सब डिपेंड करता है किस पे, तुम्हारा इस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, किससे रिएक्शन करना है नहीं करना है। इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें, कुछ फंक्शनल ग्रुप याद कर लेंगे हम लोग अच्छे से, कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोग याद करेंगे। तो देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 15 के आसपास तो पढ़ेंगे ही हम लोग, सबका नाम लिखना सीखेंगे ही। तो सबसे पहले एक बात देखो बाबू, ये तुम्हारा H है, ये सबको पता है, नहीं H है। अब ये H का हमको क्या करना है, क्यों हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है बाबू, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तुम 10th क्लास में पढ़ते हो या पता नहीं 10th में है कि नहीं, होगा ही। अब यहाँ पे क्या क्या लगा रह सकता है, तो यहाँ पे H भी लगा रह सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग H लिख दिए। ये फ्री बॉन्ड क्या दे दिए, H दे दिए। या हो सकता है बाबू तुम्हारे पास कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई एक अल्काइल पार्ट लगा सकते हैं। अब अल्काइल पार्ट्स कहाँ से आता है, तो अल्केन से, सब पढ़े, अल्केन से एक H को रिमूव कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हम लोग को, अल्काइल ग्रुप। नहीं क्या मिल जाता है, अल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, मिथाइल। नहीं उस तरह से एक और बात हम लोग जानना है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड लो। अभी तुम नहीं जानते हो कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, नहीं एरोमेटिक कंपाउंड तुम नहीं जानते हो। तो एरोमेटिक कंपाउंड देखो जरा सा, जैसे अभी तुम बेंजीन मान लो कि बेंजीन तुम्हारा क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, चाबी चाहिए क्या, यहाँ से एक सभी जगह से हम लोग क्या करते हैं, एक एक यहाँ पे देख रहे हो ना C6 और H6 है, क्या करते हैं, सब कहीं से भी एक H को निकाल देते हैं। तो H को निकालेंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से अगर H को निकाल देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, हमको मिल जाएगा एराइल ग्रुप। क्या मिल जाएगा हम लोग को, एराइल ग्रुप। इसको हम लोग AR से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, और कोई AR ग्रुप भी हो सकता है, मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या जोड़ दिया, वो एक तुम्हारा बेंजीन यहाँ पे जोड़ दिया, नहीं तो ये भी हो सकता है। तो इतने सारी चीजें हो सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कैसे उसको याद करेंगे, और उस फंक्शनल ग्रुप किस किस से अटैच्ड हो सकता है। तो या तो H से अटैच्ड होगा, या तो R से अटैच्ड होगा, या फिर किसी एरोमेटिक कंपाउंड से होगा, यानी कि एराइल ग्रुप से होगा। तो चलो जरा सा देखते हैं हम लोग। तो ध्यान दो बाबू, देखो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम, उसका स्ट्रक्चर। देखो जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो कौन सा है बाबू, अल्डिहाइड ही लेते हैं, अल्डिहाइड। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो तो CHO,
इसको लिखना है तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होगा H। यही तुम्हारा क्या है ऑल्डिहाइड से। देखो ऑल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जरूरत पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। और ये कैसे बनाएंगे, तो जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन आता है तो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ उसके साथ जाता है। कार्बन ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ रहते हैं जब भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप में। जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे आप लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिखते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होता है, देखो तो COOH होता है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होता है OH। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखो तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड बताते हैं एसिड एमाइड, एसिड एमाइड CONH2, C डबल बॉन्ड O NH2, CONH2। उसके बाद होता है ईस्टर, ईस्टर नहीं, ईस्टर क्या होता है C डबल O R, यानी कि C डबल बॉन्ड O और R, ईस्टर्स नहीं। इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 5th नंबर में देखो तो एमाइड, एसिड एमाइड जिसको बोलते हैं एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड का क्या होता है, देखो इसका होता है C डबल बॉन्ड CONH2 और हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आएगा NH2। ये तुम्हारा एसिड एमाइड है। उसी तरह से अगर हम बात करें साइनाइड, तो साइनाइड्स का भी क्या होता है, देखो तो CN C ट्रिपल बॉन्ड NCN नहीं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद कुछ देखो और लिख देते हैं यहाँ पे। 7 नंबर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, ये होता है NC, N अटैचमेंट का साइट्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास होता है अल्कोहल, अल्कोहल का क्या होता है फ्री बॉन्ड OH। उसके बाद तुम्हारे पास होता है अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल की अगर हम बात करें तो क्या होता है HH। उसके बाद होता है ईथर, ईथर देखो तो ईथर ही है। उसके बाद तुम्हारे पास होता है थायो ईथर, थायो ईथर तुम्हारे पास क्या है, देखो तो ये थायो ईथर है। उसके बाद देखो थायो ईथर के बाद आता है थायो ईथर के बाद एमाइन, एमाइन का क्या होता है NH2। NH2 के बाद अगर बात करें नाइट्रो लिख लो, बहुत सारे होते हैं। नाइट्रो को Na2, सल्फोनिक एसिड होता है SO3H नहीं, क्या होता है ध्यान दो, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का होता है SO3H, SO3H। उसके बाद होता है तुम्हारा हेलोजन। उसके बाद क्या होता है देखो तो, उसके बाद हेलोजन, हेलोजन को किसको हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को बोलते हैं। X क्या है तुम्हारा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और क्या हो सकता है आयोडीन हो सकता है नहीं। इसके अलावा इपोऑक्साइड्स होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है और इतना भी तुम्हारे दिमाग में रहता है और सबका नाम लिखने और तुमको आ जाता है तो काफ़ी लगभग वो सारे नोमेनक्लेचर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में नहीं। अब इसको बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से हमको क्या करना है, पढ़ना है। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं बाबू, तो अभी अभी तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा बहुत और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कौन कौन से छूट गया, देखो इसको मिटा देते हैं। देखो इसके अलावा अगर हम बात करें तो कीटोन कितने इंपॉर्टेंट है, छूट गया है कीटोन, कीटोन हो गया। उसके बाद देखो तो एसिड एनहाइड्राइड, सब लिख देते हैं जितने होते हैं। एसिड एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद आता है तुम्हारा, उसके बाद आता है बाबू इपोऑक्साइड्स, इपोऑक्साइड CH। साइक्लिक ईथर को बोलते हैं इपोऑक्साइड्स, ईथर है ना, साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं इपोऑक्साइड्स, याद रहेगा इपोऑक्साइड्स। तो इतने तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप है, 18 फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमेशा तुमको दिमाग में रखना है और इसी को हम लोग को, इसके अलावा और भी लिख सकते हो, उसके अलावा और भी लिख सकते हो लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ता है, छोड़ो कितना जानोगे, छोड़ो। नाइट्रोसो भी लिख सकते हो, चलो ध्यान दो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब देखो तुम्हारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है
तो देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास है। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एक तो तुम्हारे पास CHO है, COX है, देखो COX भी छूट गया था, CN है, नहीं CONH2 है, ये एसिड हैलाइड्स है, एसिड हैलाइड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। CONH2 है, COOR है, COOH है, ये तरह के ये टाइप से फंक्शनल ग्रुप का। दूसरा टाइप की बात करते तो OH है, NH2 है, NH2, उसके बाद क्या है OR है, नहीं उसके बाद NO2 है, उसके बाद हेलोजन है। इसके अलावा बात करते तो ईथर है, थायोईथर है, कीटोन है, एसिड एनहाइड्राइड है, नहीं। तो तुमसे अगर पूछेंगे, देखो तुमको क्या पता है, हमको किसी का प्रॉपर्टीज पता नहीं है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हम लोग को इसका प्रॉपर्टीज पता है? किसी का हम लोग को प्रॉपर्टीज पता नहीं है। तो अगर हम लोग को इसका प्रॉपर्टीज पता नहीं है तो हम लोग बहुत सारे चीज तो इसको हम लोग अंतर इसमें नहीं बता सकते क्या डिफरेंट है, नहीं क्या डिफरेंस है, इसको तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अब हमको सबसे पहला चीज, एक चीज हमको दिख रहा है, बॉन्ड कौन कितना बना रहा है। ये सब फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें, नहीं तो सिर्फ एक साइड से जुड़ रहा है, कुछ फंक्शनल ग्रुप है कि दो साइड से जुड़ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे CHO जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ सकता है, बता जरा सा। देखो तो यहाँ पे जो CHO है सिर्फ इसी साइड से किसी से जुड़ सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे कीटोन है वो इस साइड में कुछ जुड़ सकता है और इस साइड से भी जुड़ सकता है। तो इसके पास दो साइड से अटैचमेंट का, इसके पास सिर्फ एक साइड से अटैचमेंट का, सही है। इसके पास दो साइड से, इसके पास एक साइड से। अब एक बात बताओ तुम हमको बाबू, ध्यान दो, देखो तो बॉन्ड के आधार पे तो हम बता सकते हैं ना फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के हो रहे हैं, नहीं। तो अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप का ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टीज पता नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो तुम देखोगे तो तुमको दो तरह का फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। कौन कौन सा दिखाई देगा बोलो। तो पहला तो है मोनोवायलेंट। मोनोवायलेंट का मतलब जो ओनली वन साइड ऑफ अटैचमेंट, नहीं मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप। दूसरा क्या है तुम्हारे पास बताओ, दूसरा है डाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यही है। एक मोनोवायलेंट है, दूसरा डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। मोनोवायलेंट का क्या मतलब है, इसमें क्या है, ओनली वन साइड ऑफ अटैचमेंट। इसके पास अटैचमेंट की साइड्स की बात करें तो कितना साइड्स होता है, एक साइड्स होता है। इसके पास कितना साइड्स होता है, इसका टू साइड्स ऑफ अटैचमेंट, दो अटैचमेंट का साइड होता है, दो तरह के अटैचमेंट के साइड्स होते हैं, नहीं। अब ओनली वन साइड ऑफ अटैचमेंट, इसमें कितना होता है, टू साइड्स ऑफ अटैचमेंट। जैसे कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो देखो तो सब के सब सिर्फ एक साइड से जुड़ सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें तो CHO, नहीं NO2, OH, COOH और भी बहुत सारे, नहीं। अच्छा अगर डाईवैलेंट की बात करें जो दो साइड से जुड़ सकते हैं तो एक तो तुम्हारा ईथर है, थायोईथर है, कीटोन है, नहीं इट इज, ये सब है। अब हम बात करते हैं, ध्यान दो, देखो यहाँ पे बात करते हैं इसके ओनली वन साइड ऑफ अटैचमेंट, टू साइड्स ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इसमें भी, और तुम देखोगे मोनोवायलेंट में भी तुम देखोगे, यानी जिसके एक साइड से अटैचमेंट है, तो इसमें भी कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो सिर्फ एक तरफ बॉन्ड बनाए हैं, सिर्फ मतलब पहले का पॉइंट पे कार्बन है। मोनोवायलेंट मतलब एक बॉन्ड तो बनाया है लेकिन पहले पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। और कुछ ऐसे जिसके पहले पॉइंट पे अलग अलग एटम्स है, नहीं। तो इसको भी हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दो कौन कौन से, तो इसका अगर हम बात करें तो दो तरह का होता है ये। एक तुम्हारे पास क्या है, ए मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट पे कार्बन है। दूसरा क्या हो सकता है बताओ, विदाउट कार्बन, वो भी सिंगल बॉन्ड, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे क्या हो, कार्बन नहीं हो। जैसे देखना तो इसमें देखो, जैसे कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, एग्जांपल बताओ। तो तुम्हारे पास अल्डिहाइड्स हो सकता है, नहीं ईस्टर हो सकता है, साइनाइड्स हो सकता है, COX हो सकता है, CONH2 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा और इधर कौन कौन से हो सकते हैं,
देखो बड़ा आसान कर देगा। अगर ये तुम बस कितना आसान है, इसको अलग करना कितना आसान है, और इससे पूरा केमिस्ट्री तुम्हारा आसान हो जाएगा। नहीं, फंक्शनल ग्रुप दो तरह के, एक बॉन्ड बनाए दूसरी बॉन्ड बनाए। एक बॉन्ड बनाने वाले में भी दो टाइप्स है, एक ऐसा जो एक बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन पहले पॉइंट पे कार्बन मिल रहा है, और कुछ ऐसा जिसको पहले पॉइंट पे कार्बन नहीं मिल रहा है। तो इसका हम लोग एक पूरे ये जितना सब है ना बाबू, सबको बस एक तरीका से नाम लिखते हैं, सबको एक बात तुम सीख लिया, एक बार इसका अगर सिलेक्शन करना सीख लिया पेरेंट चिन्ह का, सबका सीख लोगे नहीं तो बड़ा आसान हो जाएगा इससे। इसमें कौन कौन से है, तो यहाँ पे OH है, NO2 है, COX है, CONH2 है, ये सब है, ठीक है। तो सबसे पहले, और बाकी सब तो ये है, तो फंक्शनल ग्रुप दो भाग में डिवाइड किए, मोनोवायलेंट डाइवायलेंट। मोनोवायलेंट में भी क्या है, 2 टाइप्स के हैं, तो इसको याद रखना है तुम लोग को। चलो अभी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर्स। चलो ध्यान दो। तो देखो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। कार्बन एट क्या होता है बाबू, फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले नोमेनक्लेचर्स ऑफ मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट पे क्या है, कार्बन है, मतलब किसका हम लोग नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं अल्डिहाइड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, साइनाइड्स का, सिडोलो ईस्टर का, CONH2 का, और कोई है उसके बाद COX का, ये सब इतना का हम लोग नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग यही ना सीखे जी, जब भी हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, हमेशा तो वही करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो इसे देखना, CH3 CH CHO CH2 CH3, नहीं यहाँ पे एक है, और एक इस तरह का है तुम्हारे पास CH3 CH OH CH2 CH3, ऐसे ही नहीं सीखे थे। नहीं तो हम लोग जैसे हम लोग नाम लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। चेन तुम्हारा किसका होता है, कार्बन का होता है। तो इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और हम बात करें इस चेन में कितने कार्बन है, यही ना, 4 कार्बन है पेरेंट चेन। इसमें भी तुम देखो सर 1 2 3 4 ये पेरेंट चेन है, तुम इसको क्या मानोगे, पेरेंट चेन मानोगे, नहीं ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे उसको छोड़ दोगे, लेकिन ये गलत है। नहीं, कैसे हम लोग मानेंगे पेरेंट चेन, ध्यान दो, जैसे CH3 CH, यहाँ पे CHO CH2, यहाँ पे क्या है CH3। तो और इसमें इस केस में एकदम बात से याद रखो, जब भी तुम्हारे पास मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, जब भी तुम्हारे पास क्या हो, मोनोवायलेंट मतलब एक बॉन्ड बनाए और पहले पॉइंट पे कार्बन मिले, इसमें से कोई भी और तुम्हारे पास आ जाता है, तो सबसे पहले जो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के पास से, और लंबा सा चेन चुनते हैं। एकदम याद रखो, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी तो कार्बन है, ऊपर से फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी ज्यादा, तो नंबरिंग हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन से। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, और उसके बाद क्या करेंगे, 1 लंबा से चेन 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा पेरेंट चेन कहलाएगा। नहीं, चलो जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन, CH3 CH COOH, इस केस में तुमसे कहेंगे बताओ तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करना है, कौन सा तुम्हारा पेरेंट चेन होगा, तो यहाँ से तुम नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, तो ये जो तुम्हारा होगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बड़ा आसानी से तुम क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात आता है कि एक फंक्शनल ग्रुप है तो वहीं से शुरू करेंगे और लंबा सा चेन चुनेंगे, लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप आता है, नहीं अभी तुमने सीखा क्या बाबू कि CH3 है, CH है, मान लो यहाँ पे CN है, नंबरिंग करोगे तो कहाँ से करोगे बोलो, यहाँ से करोगे 1 2 3 और क्या होगा 4, ये तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। नहीं, अच्छा एक और चीज़ जरा से बताओ, ध्यान। दूसरा अगर हम बात करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि CH3 CH, यहाँ पे साइनाइड दे देते हैं, CH2 CH, यहाँ पे भी साइनाइड दे देते हैं, यहाँ पे CH2 CH3, इस तरह से दे देते हैं।
मतलब अब क्या, अब 2 साइनाइड्स तुम्हारे पास आ गया, मतलब कितने फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास आ गए, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब इस केस में नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे बताओ। तो याद रखना बाबू, एक फंक्शनल ग्रुप से शुरू करना है, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे जाना है, एक फंक्शनल ग्रुप से शुरू करना है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप तक जाना है, मतलब यहां से शुरू करना है और यहां तक जाना है। तो देखो ये एकदम याद रखना, एक फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे और दूसरे फंक्शनल ग्रुप तक जाते हैं, ठीक है। नहीं, अब बात है कि ये भी तो तुम्हारा साइनाइड्स है, तो इसको हम लोग 1 नंबर माने कि हम लोग इसको 1 नंबर माने, किसको 1 नंबर माने, नहीं तो दोनों तो साइनाइड्स है। अब किसको 1 नंबर माने, ये डिसाइड करता है कि किधर से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है या अल्फाबेटिकली पहले मिल रहा है। नहीं तो देखो, तो जैसे यहां से चलोगे 1 2, तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यहां से भी चलोगे तो 1 2, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन फर्क क्या है बताओ, यहां पे भी 1 मिल रहा है, यहां पे भी 1 मिल रहा है, क्वांटिटी सेम है। तो जब क्वांटिटी सेम होता है तो हम ध्यान देते हैं किसके, अल्फाबेटिकली अल्फाबेट हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और क्या है 2, तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे देखो, तो 1 इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। नहीं मान लो तुम्हारे पास इस तरह का कुछ सिचुएशन है, देखो इस तरह का सिचुएशन है, CH3 यहाँ पे C देते हैं, CH2 यहाँ पे CH2 C नीचे ही देते हैं, CH2 CH ऐसे देते हैं। नहीं चलो, तो इसका अगर कहेंगे नंबरिंग करो तो यहाँ से शुरू करोगे, पेरेंट चेंज तो यही होगा, तुम्हारा पेरेंट चेंज होगा यही होगा, पेरेंट चेंज नहीं होगा। नंबरिंग यहाँ से इसको 1 माने कि इसको माने कि इसको भी माने, बोलो। तो यहाँ पे 1 और क्या होगा 2, 1 2 3 4 क्या होगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेकंड नंबर पे क्या मिल रहा है, 2 मिथाइल मिल रहा है। यहाँ पे जाओगे तो सेकंड नंबर पे 1 इथाइल मिल रहा है, तो क्वांटिटी यहाँ पे कितना, 1 + 1 कितना क्वांटिटी हो गया यहाँ पे 2। तो जिधर से ज्यादा है उधर से जाएंगे, ये मत सोचना कि 2 कार्बन तो 2 को हो गया, नहीं ये एक ही है ना, पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह का बात हो तो कैसे करेंगे, देखो जैसे CH3, ठीक है, CH3 CHO CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे क्या एक CH है, बताओ तो इसमें कैसे करेंगे बोलो। तो यहाँ 1 से शुरू करेंगे दूसरे तक जाएंगे, ये ना तुम्हारा है बाबू, यही है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल और क्या है तुम्हारे पास, इथाइल है। तो 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अब किस तरह से चेक करेंगे, अब अल्फाबेट के ले जाएंगे, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल कैंसिल हो गया, ये मिथाइल और ये तुम्हारा क्या है इथाइल, तो इथाइल की तरफ से हम लोग जाएंगे। नहीं तो बड़ा आसान है, मतलब सिंपल सा कह सकते हैं कि इस केस में क्या होगा बाबू, अगर इस केस में अगर हम बात करें तो इन दिस केस नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम कहां पे, फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप से लिख देते, नहीं फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के पास से करते। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, हो जाएगा ना, कर लेंगे। चलो लिख लो, चलो अब एक छोटा सा हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, देखो अगर तुम्हारे पास दूसरा क्या, अगर तुम्हारे पास कोई मोनोवालेंट है और पहले पॉइंट पे कार्बन नहीं है, जैसे OH आ गया, नहीं जैसे अगर हम बात करें विदाउट कार्बन, और हम बात करते हैं विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब दूसरी अगर हम हेडिंग दें नोमेनक्लेचर्स ऑफ मोनोवालेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, मतलब पहले कार्बन पे फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन नहीं, मतलब अगर ये तरह से इस तरह का कुछ बात आ जाता है, यहाँ पे OH आ गया, NO2 आ गया, NH2 आ गया, नहीं यहाँ पे OR आ गया, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता है, हेलोजन आ गया, SH आ गया, अगर ये सब आ जाता है तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में कैसे नंबरिंग करते हैं बताओ। तो CH3 CH3 छोड़ो, सिंपल सा हम लोग OH लिख देते हैं यहाँ पे, CH2 CH3, इसमें क्या करोगे। अब इसमें मत कहना कि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, क्यों नहीं है, इसको पकड़ के इधर चले, नहीं वैसा नहीं करना है।
चेन जो होगा तुम्हारा पेरेंट चेन किसका होता है, कार्बन का होता है। तो इधर देखो, तो इधर जाओ तो 4 कार्बन मिलेगा, इधर जाओ तो कितना कार्बन मिलेगा, 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे तुम्हारा क्या, एक OH ग्रुप। नहीं, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग टर्मिनल एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जिधर से पहले मिले 1 2 3 4। नहीं, जैसे यहाँ पे देखो तो इस तरह से दे दिया, यहाँ पे NO2 दे दिया, तो क्या करेंगे बोलो, तो तुम्हारा पेरेंट चेन तो यही होगा, पेरेंट चेन जो तुमको दिख रहा है ना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। नहीं, मतलब टर्मिनल एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, और चेन किसका होता है, कार्बन के पास से। यहाँ नहीं, कार्बन का जो चेन होता है वो होता है, यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के पास से स्टार्ट नहीं करते। नहीं, याद रहेगा ना। चलो चलो, अब हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड देखो, तो अल्डिहाइड्स हम लोग को पढ़ना है, तो और हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। नहीं, किसका बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का। तो क्या होता है अल्डिहाइड्स के लिए फंक्शनल ग्रुप, CHO होता है। ये मोनोवायलेंट है और पहले पॉइंट पे कार्बन, तो नंबरिंग इसी कार्बन के पास से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाम कैसे लिखेंगे, बेस नेम। बेस नेम का मतलब है बाबू कि जिसके आधार पे तुम नाम दोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस नेम। तो इसका हम लोग बेस नेम की बात करें तो अल्केन लेना है, क्या लेना है, अल्केन लेना है, और यहाँ से क्या गायब कर देना है, अल्केन लेके हम लोग इसमें से बाबू ई को गायब करेंगे, और यहाँ पे क्या जोड़ देना, अल्डिहाइड के लिए Al जोड़ते हैं, अल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ेंगे यहाँ पे Al, तो क्या मिल जाएगा, अल्केनल। क्या मिल जाएगा बाबू यहाँ पे, अल्केनल मिल जाएगा। नहीं, एकदम याद रहेगा, अल्केन से ई को गायब करना है और Al जोड़ देना, तो मिलेगा हम लोग को अल्केनल। जैसे अगर हम बात करें, ध्यान दो, X अल्केनल, X अल्केनल, या अल्क X, या अल्क X, नहीं, या अल्क X और Al लगा देंगे। नहीं, जैसे मीथ 1 ऑल, ब्यूट 1 ऑल, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऐसे ही है। ये कब होगा, इफ 1 CHO इज प्रेजेंट, और एक CHO है तो क्या लिखेंगे, X अल्केनॉल, X CHO का पोजीशन है, और 2 को रहेगा तो क्या लिखेंगे, XY अल्केन डाइऑल। इफ क्या हो, इफ 2 CHO इज प्रेजेंट, 2 CHO प्रेजेंट। नहीं, देखो जहां पे वेयर X एंड Y आर क्या है, पोजीशन ऑफ CHO। बड़ा सिंपल सा चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम का तरीका एकदम अलग होता है। इस सब का अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो थोड़ा सा तुमको अलग सीखना पड़ेगा। नहीं, तो सबसे पहले तो तुमको याद रखना पड़ेगा बाबू, कुछ कंपाउंड, कुछ फंक्शनल ग्रुप के लिए एक कार्बन अगर उसके पास है तो उसका कॉमन नेम हम लोग यूज करते हैं फॉर्म। क्या यूज करते हैं, फॉर्म। 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो क्या यूज करते हैं, एसिड। 3 कार्बन तो क्या यूज करते हैं, प्रोप। 4 कार्बन है तो सॉरी, एसिड के बाद क्या आता है, प्रोपियोन। तुम लोग पढ़ते हो ना, एक कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं आईपीसी सिस्टम में, एक कार्बन को तुम लोग मीथ पढ़ते हो, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हो, ईथ पढ़ते हो, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हो, प्रो पढ़ते हो। लेकिन कॉमन नेम के सिस्टम में 3 कार्बन को प्रोपियोन पढ़ेंगे, 2 कार्बन को एसिड पढ़ेंगे, 1 कार्बन का फॉर्म पढ़ेंगे, 4 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटाइल। 5 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, वलेर पढ़ते हैं, वलेर एल्डिहाइड। अच्छा, अब जब भी तुमको दिखाई दे कि तुम्हारे पास क्या है, CHO का कॉमन नेम लिखना है, तो CHO के लिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे अल्डिहाइड। क्या जोड़ देंगे, अल्डिहाइड। तो 1 कार्बन में क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। 3 कार्बन का प्रोपियोनल्डिहाइड। 4 कार्बन का ब्यूटाइलडिहाइड और 5 कार्बन का वलेरल्डिहाइड। नहीं हो जाएगा ना, तो बड़ा आसानी से। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, बड़ा आसान चीज है। देखो सबसे पहला चीज है, जैसे मान लो यहाँ पे बाबू एक देता है HCHO,
CHO में क्या लगा दिया है, HO लगा के देगा, तुमको उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसका पूछेंगे कॉमन नेम और इसका पूछेंगे IUPAC नेम, नहीं तो जब भी कॉमन नेम देना हो तो क्या करें, जैसे कुछ उसमें हमको नंबरिंग कुछ नहीं करना होता है। तो इस यहाँ पे कितना कार्बन है बाबू, इस फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या पढ़ते हो, फॉर्म पढ़ते हैं। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं हम लोग, फॉर्म पढ़ते हैं। अच्छा इसमें क्या लगाना है CHO के लिए, ऑल्डिहाइड्स, तो क्या इसका नाम हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC की बात करते एक कार्बन में क्या पढ़ते हो, मिथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। CH3CHO। तो इसका कॉमन नेम की बात करें और IUPAC नेम का, तो क्या दोगे बताओ जरा सा। अच्छा एक चीज, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, एक ही कार्बन है तो क्या नंबरिंग, एक कार्बन का क्या पेरेंट चेन, चेन का मतलब क्या होता है, 3-4 चीज कार्बन हो तो चेन होगा। और इसका हम लोग का कॉमन नेम पूछेंगे तो क्या होगा बताओ, कितने कार्बन है बाबू, एक और एक, दो कार्बन है, तो दो को क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, दो कार्बन क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या होगा बताओ जरा सा। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ पे भी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, सिंपल से क्या होगा, करोगे तो यही से ना 1 2, इन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से लिख देते हैं इथेनॉल, तो बन जाएगा ना। चलो अब एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। अब जरा हम लोग बात करते हैं अपना CH3 CH2 CH2 CHO, इसका नाम बताना है, ठीक है, कॉमन नेम बताना है और IUPAC नेम बताना है। क्या आएगा कॉमन नेम और IUPAC नेम बताओ जरा सा। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ, 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूटाइलडिहाइड। 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूटाइलडिहाइड। इंटरनेशनल नेम की बात करें तो क्या आएगा, अब नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। अच्छा जब भी मोनोवाइलेंट और पहले पॉइंट पे कार्बन हो तो नंबरिंग तो हमेशा यही से करेंगे ना, तो हमेशा तो 1 ही पे आएगा ना ये सब, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, देखो तो x की जगह पे क्या लिखोगे 1, कितना कार्बन है इसमें बाबू बताओ तो, 1 2 3 4 4, तो 4 को क्या पढ़ते हो, ब्यूट पढ़ते हो, ब्यूटेन पढ़ते हो, इसमें क्या लगाना है Al, लगाना क्या है तुमको Al, यानी सिंपल सा क्या इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, हो जाएगा ना। चलो अगर इसका तुमसे नाम पूछेंगे बताओ तो CHO है, यहाँ पे CHO है, इस तरह का नाम है। नहीं अब कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक जाओगे, पेरेंट चेन तो यही होगा। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो यहाँ पे 2 कार्बन का मिल रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन का, यहाँ पे ईथ है वहाँ पे मीथ है, तो देखो तो अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 क्या होगा 5। तो नाम लिखोगे तो कैसे नाम लिखोगे बताओ जरा सा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले 2 इथाइल, उसके बाद क्या होगा, अल्फाबेटिकली लिखना है ना, 4 मिथाइल, एक 1 पे है दूसरा 5 पे है, तो XY 1 5, एक तो क्या होगा 1 5, कितने कार्बन देखो तो यहाँ पे बाबू 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, याद रखो पेंटेन, पेंटेन और डाइअल, डाई नहीं छोड़ना है, क्या लगाएंगे यहाँ पे डाइअल, नहीं हो जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल 1 5 पेंटेन डाइअल। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। अल्डिहाइड्स का नाम लिखना हो तुम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी हम लोग नाम लिख सकते। जैसे देखो तो यहीं पे क्वेश्चन और करो, यहाँ पे देखो तो एक तुम्हारा CHO है, यहाँ पे देखो तो एक CHO है, यहाँ पे 2 कार्बन देते हैं, यहाँ पे भी 1 कार्बन। इसका नाम पूछेंगे तो क्या होगा, इसका नाम बताओ जरा सा, कैसे इसका नाम देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले अल्फाबेट के लिए 2 इथाइल, उसके बाद क्या होगा 2 4 4 2 4 4 डाई ट्राई मिथाइल 3 है ना बाबू, तो ट्राई मिथाइल और 1 5 पेंटेन डाइअल। तो चलो यही कहानी था किसका, अल्डिहाइड्स का। आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। चलो छोटा सा एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हो जाएगा। एक छोटा सा और टॉपिक हम लोग देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड।
चलो तो हेडिंग देना बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप का, नहीं तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। नहीं, बेस नेम जिसके आधार पे हम लोग नाम देंगे, तो इसका अगर हम बेस नेम की बात करें तो क्या होता है, देखो क्या करना है, अल्केन लेना है, अल्केन से क्या ई गायब करना है और क्या जोड़ना है, ओइक एसिड। क्या जोड़ना है बाबू, ओइक एसिड। तो क्या मिलेगा हम लोग को, अल्केन, अल्केनोइक एसिड। क्या मिलता है हम लोग को, अल्केनोइक एसिड। अब जैसा देखना है इसको, हम लोग क्या करते हैं, अगर एक COOH है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो X अल्केनोइक एसिड लिखते हैं, अल्केनोइक एसिड। इफ क्या, इफ 1 COOH इज प्रेजेंट, एक COOH हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, X अल्केनोइक एसिड। अगर 2 का रहेगा तो क्या लिखेंगे, XY अल्केन डाइओइक एसिड। इफ क्या, इफ 2 COOH और क्या हो प्रेजेंट, जहां पे X और Y क्या है, वही चीज, X एंड Y आर पोजीशन ऑफ COOH। नहीं, पोजीशन ऑफ क्या है तुम्हारा, COOH। और इसका हम लोग कॉमन नेम की जरा सा बात करें, हम लोग बात करते हैं इसका कॉमन नेम का। नहीं तो कॉमन नेम क्या होता है, जरा सा इसका अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम का, तो कॉमन नेम के लिए वही कहानी है। एक कार्बन को क्या पढ़ोगे, तो एक कार्बन को पढ़ते हैं फॉर्म, 2 कार्बन को पढ़ते हैं एसिड, 3 कार्बन को पढ़ते हैं प्रोपियोन, 4 कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूटाइल, अब 5 कार्बन को पढ़ते हैं वलेर। नहीं, और तुमको दिखाई दिया जैसे जैसे तुमको पता चला कि ये किस चीज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो इसमें हम लोग को क्या जोड़ना है, इक एसिड जोड़ना है, याद रखना है। क्या जोड़ना है हम लोग को, इक एसिड। जैसे एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड, 2 है तो एसिटिक। नहीं, आईपीसी नेम में क्या करेंगे, ओइक जोड़ते हैं, OIC। इसमें क्या जोड़ते हैं, IC जोड़ते हैं। तो बड़ा आसानी से हम लोग नाम दे सकते हैं। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे HCOOH, तो इसका कॉमन नेम पूछा जाएगा, इसका कॉमन नेम, और पूछा जाएगा इसका IUPAC नेम। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा बताओ, तो कॉमन नेम एक कार्बन का है, तो एक कार्बन को क्या पढ़ोगे, फॉर्म पढ़ते हैं कॉमन नेम के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, इसका IUPAC नेम पूछेंगे तो एक ही कार्बन है तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथेनोइक एसिड। नहीं, तो बड़ा आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, एकदम मिलता जुलता है, कोई खास अंतर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन इसका करते हैं हम लोग। ध्यान दो, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग करें तो CH3 CH2 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 COOH। इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें या IUPAC नेम की बात करें, नहीं तो इसका IUPAC नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम देखो तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन में क्या लिखेंगे, वलेरिक एसिड, वलेरिक एसिड। 5 कार्बन में क्या लिखेंगे, वलेरिक एसिड। नहीं, अच्छा IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो यही तो एक चेन है, तो आराम से नंबरिंग करो 1 2 3 4 और 5। नहीं देखो ये पता है, इसे ये बहुत आसान है, ये टॉप कब हो जाता है, जब तुम CH हो, यहाँ पे हो COOH हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक Cl हो, इस तरह से पूछेगा। नहीं तो ये तुमको कब बन पाएगा, ये तुम कब बना पाओगे, जब बहुत अच्छे से ये सब के बारे में तुम पढ़ रखोगे। पहले इंडिविजुअल एक एक करके अगर अच्छे से हम पढ़ रखेंगे तो फिर बाकी सब बड़ी आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एक ही बार तुमको बहुत हार्ड चीज सिखाया जाएगा, चलो इसका नाम लिखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है, हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। नहीं तो बड़े अच्छे से अगर समझना है तो सारे चीज एक एक चीज पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी सी चीजों पे। तो ये तुम्हारा क्या है, 5 कार्बन है, नंबरिंग करो 1। अब कैसे बताया, तो X अल्केनोइक एसिड, यानी कि 1। 5 कार्बन क्या लिखेंगे, पेन
ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें इक लगाते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं नहीं। और वहीं बात करें बाबू, ध्यान दो, देखो वहीं अगर हम लोग बात करें CH3 CH COOH, चलो तुम लोग कोशिश करो तो CH2 CH3, इसका अगर हम नाम देखना सीखे, देखो और इसको भी तुम लोग सीधा वाला को भी पेरेंट चेन मान सकते हो, लेकिन अभी टेंशन नहीं लो, अभी उतना लेवल का तुम लोग नहीं हुए हो कि सारा चीज बता दिया जाए एक ही दिन में, नहीं एक ही क्लास में सारा चीज नहीं हो सकता है। हम लोग इसको भी पेरेंट चेन मान सकते हैं, लेकिन कब मानेंगे उस हम लोग आगे देखेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अभी क्या करेंगे, ये तुम्हारा 5 कार्बन जो है, ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन। नंबरिंग कहां से करोगे, अब यहां से 1, और इसका सिर्फ आईपीसी नेम होगा, कॉमन नेम तो कॉमन नेम किसका होगा, सिंपल से एक चेन हो, एक उसमें फंक्शनल ग्रुप हो, कोई ब्रांच नहीं हो, तो कॉमन नेम होगा। आईपीसी नेम सबका होता है, कॉमन नेम सबका नहीं होता। तो नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, नंबरिंग यहां से करोगे क्योंकि दूसरे नंबर पे इथाइल मिल रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे मिथाइल मिल रहा है, तो 1 2 3 क्या होगा 4। तो नाम बताओ तो कैसे नाम देंगे, 2 इथाइल, क्या हो जाएगा बाबू 2 इथाइल, एक 3 पे है तो क्या होगा 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल। और देखो तो 5 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है, एक COOH 1 पे है और एक 4 पे है, तो 1 4 चारों क्या होगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा ना। चलो तो इसका नाम बताओ तो जरा सा, COOH यहाँ पे, और इस तरह का दिया जाए, तुमको पूछा जाए इसका नाम बताओ क्या, तो क्या करोगे, नंबरिंग इधर से 2 सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 5। देखो तो ये भी तुम्हारा इथाइल है, भी इथाइल 2 इथाइल है, तो 2 4 डाई इथाइल, 2 4 डाई इथाइल। उसके बाद क्या करेंगे बताओ तो 1 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। नहीं तो ये कहानी था किसका, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बड़ा आसानी से तुम इसको कर सकते हो, नहीं टेंशन नहीं लो, ये अभी कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म नहीं हुआ है, नहीं अभी थोड़ा बहुत तुम्हारा दिमाग में आइडिया आ जाएगा जब हम लोग और डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।